Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home and enjoying and learning the video. I am Reema Chauhan from Best English School and today we are going with science subject in 5th standard. Chapter number 6 Every Drop Counts. Students, ये जो चैप्टर है उसमें घड़सीशर शहर की बात हुई है जो जैसलमेर में आया। ये बात 650 ईयर्स पहले की है। किंग घड़सी नाम का एक जैसलमेर में राजा था। जैसलमेर में घड़सीसर शहर है, वहाँ का वो घड़सी नाम का राजा था। ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ घड़सीसर। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है। सैर मीन्स लेक, है ना। जो किंग है उसका नाम तो घड़सी है, बट उसके पीछे जो सैर लगाया हुआ है इट मीन्स की लेक। किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of the people। ये जो घड़सी किंग था उसने जैसलमेर में घड़सीसर में लोगों की मदद से बहुत सारे लेक बनवाए थे। All around the lake there are guards with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more। वो जो लेक थे उसके ऊपर उसने घाट बनवाए थे, स्टेप्स भी बनवाए। स्टेप मीन्स की सीढ़ी जिसमें आप उतर के अंदर जा सकते हो पानी में, है ना। वरंडाज बनवाए थे। वरंडा मीन्स की चौक जैसा जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, है ना। लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। वहाँ पे हॉल भी थे, रूम भी थे। पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए और अपने डांस और म्यूजिक के प्रोग्राम्स करने के लिए। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। जो चिल्ड्रन थे, वहाँ के बच्चे थे, वहाँ पे पढ़ाई करने आते थे घाट पे। The तालाब belong to everyone and everyone took care to keep it clean। जो ये जो तालाब था वो सबसे सबसे अटैच था। इट मीन्स कि सब उसका ख्याल रखते थे, है ना, कि उसको कैसे साफ रखा जाए। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. When that too filled up, extra water flowed into the next lake। ये जो घड़सीसर लेक था उसमें रेन वाटर कलेक्ट होता था और वहीं से ही उसी लेक में से दूसरी जगह वो पानी पहुंचाया जाता था। It was made in such a way that when the lake was full, जब ये लेक था घड़सीसर लेक वो फुल हो जाता था तो वो नेक्स्ट उसका जो फ्लो था वो दूसरे लेक में चला जाता था। जो उसके लो लेवल के उसके आसपास में लोअर लेवल के जो लेक होते थे उसका ओवरफ्लो वहाँ चला जाता था। When that too filled up, the extra water flowed into the next lake। Then जब वो लोअर लेवल का जब लेक फुल हो जाता था तो उसके बाद आगे वो उसका फ्लो दूसरे लेक में चला जाता था। ऐसे वन बाय वन करके टोटल 9 लेक्स वहाँ पे फिल होते थे रेन वाटर से, है ना। इट मीन्स कि जो घड़सीसर था उसके आसपास में टोटल 9 लेक्स थे जो घड़सीसर के ओवरफ्लो होने के बाद फिलअप होते थे, है ना। दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। ये जो घड़सीसर है उसका उसमें रेन का पानी जो जमा होता था वो पूरे साल चलता था। टुडे घड़सीसर इज नो मोर इन यूज। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। क्या हुआ, अब जो है वो घड़सीसर लेक का यूज नहीं होता है, ज़्यादा यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग और कॉलोनीज बन चुके हैं उसके आसपास। जो 9 लेक्स थे टोटल उसके आसपास बहुत से बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन चुकी, इसलिए उनका यूज कम हो गया है। नाउ द वाटर डज नॉट कलेक्टेड इन दिस लेक्स। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड वेस्टेड। अब वहाँ पे रेन वाटर भी कलेक्ट नहीं किया जाता है, वो फ्लो होता रहता है और वेस्ट होता है। थ्रू द आइस ऑफ अल बीरूनी। More than 1,000 years ago, a traveler came to India। सी यहाँ पे कोई
इंडिया में कोई ट्रैवलर आया हुआ है उसकी बात की जा रही है। अबाउट 1000 years अगो अ ट्रैवलर केम टू इंडिया, हिज नेम वॉज अल बिरूनी। वो ट्रैवलर का नेम क्या था? अल बिरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। वो जहाँ से आया था उस प्लेस का नाम क्या था? उज़्बेकिस्तान। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही सो। अल बिरूनी क्या करता था? वो जो कुछ भी देखता था उसको बहुत ही डिटेल में लिखता था, है ना। ही रॉट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। वो स्पेशली वो बातें लिखता था जो उसको अपने कंट्री से डिफरेंट लगती थी। Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. यहाँ पे कुछ हमें उसकी राइटिंग का मतलब कि जो उसने लिखा था उसका कुछ पार्ट दिया गया है पॉन्ड के रिलेटेड, है ना। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। यहाँ के जो पीपल है वो पॉन्ड्स बनाने में, तालाब बनाने में बहुत ही माहिर है। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। मेरे कंट्री के लोग इसको देख के बहुत ही सरप्राइज होंगे। ये कौन बोल रहा है? अल बिरूनी का लिखा हुआ है। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विथ आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतरास ऑल अराउंड द लेक। ये क्या कह रहा है? ये लोग बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उसको काट के और उसको रॉड से ज्वाइन करके और क्या बनाते हैं? चबूतरा बनाते हैं। चबूतरा मीन्स की जिसमें बर्ड्स रह सकते हैं। आपने कहीं देखा होगा मंदिर के आगे भी होता है चबूतरा, है ना। बिटवीन दिस देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन। और क्या है? लेक्स के बीच में स्टेयर्स है जिसमें आप नीचे उतर सकते हो और रिटर्न ऊपर भी आ सकते हो। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट सो देर इज लेस क्राउडिंग। सी ये क्या और क्या कह रहे हैं कि ये जो स्टेप्स है नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए वो सेपरेटली है ताकि वहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना हो, है ना। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है हमें, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, वो जो अल बिरूनी है उनका लिखा हुआ है ना। ये जो हमने अभी रीड किया, ये अल बिरूनी जो लिखते थे वहाँ पे आके, वो चीज़ है। Observe and find out. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, पक्का रोड्स, ड्रेन्स etc. क्या करना है? अपने स्कूल या अपने घर के आसपास आप देखो क्या वहाँ पे कोई फील्ड है, फार्म है, पक्के रोड है, ड्रेनेज है, ये सब आपको देखना है। इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? आपके घर के आसपास का एरिया स्लोप वाला है या रॉक वाला है या फ्लैट है? ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। आर देयर एनी थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स? यहाँ पे जब बारिश आती है तो क्या होता है? वेयर विल द रेन वाटर गो इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स? इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक इनटू द सॉइल? सी जब बारिश आती है तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है कि बह जाता है? ड्रेनेज में बहता है कि पाइप के थ्रू बहता है? क्या होता है? इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक इनटू द सॉइल? क्या कुछ पानी सॉइल के अंदर सोक हो जाता है? मतलब कि जब बारिश आती है थोड़ी थोड़ी बारिश तो देखना भीनी मिट्टी की स्मेल आती है, तो क्या होता है? जो सॉइल होती है वो पानी को सोखती है ना। तो ये आपको देखना है अपने घर के आसपास या तो अपनी स्कूल के आसपास, ठीक है। व्हाट इज पॉसिबल वो आपको करना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप। Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here, it rains for only a few days in the entire year, sometimes not even that much. The river here do not have water all around the year. See, राजस्थान में जैसलमेर के आसपास ऐसे कहीं शहर है कि जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है ना। पूरे साल में बस थोड़े से दिन ही बारिश होती है और कभी तो वो भी नहीं होती। तो यहाँ की जो रिवर्स है उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं रहता पूरे साल।
And yet, most of the villages in these areas did not have a shortage of water. पूरे साल बारिश ना होने की वजह से और यहाँ के जो पॉन्ड्स और लैक्स है उसमें भी पानी नहीं रहता है पूरे साल, फिर भी अभी तक यहाँ पे पानी की शॉर्टेज नहीं हुई है. पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस. यहाँ के लोगों को पता है कि पानी की हर एक बूंद बहुत ही कीमती होती है. लैक्स एंड जोहार्ड्स वेर मेड टू कलेक्ट वाटर. वाटर वॉज एवरीवन्स नीड. यस, जो पानी होता है वो सबके लिए ज़रूरी होता है ना. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर. जो पानी होता है वो सबके लिए ज़रूरी होता है ना, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो लेबरर हो. सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स, बावड़ीज. सी, यहाँ पे ये लोग एक वर्क करते हैं कि ये जो कुछ पानी होता है लेक का जो सोख मतलब कि सूख जाता है ना. वेल्स, बावड़ी किसको बोलते हैं, छोटी सी एक लेक टाइप सा होता है जिसको बावड़ी बोलते हैं. आप जिसके अंदर उतर सकते हो, स्टेप वेल जिसको बोलते हैं. अंदर सीढ़ियाँ होती है, उसके अंदर आप उतर के जा सकते हो. आई थिंक आपने विलेजेस में देखा होगा स्टेप वेल. The soil of the area also become wet and fertile. Every house had a system to collect the rainwater. Look at the picture on your right side. See, यहाँ पे सबके घर में ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट हो सके. सी, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओके, ये है इनका टेरेस, इट मीन्स की छत. वहाँ से पानी यहाँ नीचे अंडरग्राउंड टैंक में जा रहा है. ये रेन वाटर है स्टूडेंट्स. ये रेन वाटर ये लोग ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं, है ना. ये फैसिलिटी हर घर में है. बारिश का पानी जब यहाँ गिरता है फिर उसके बाद यहाँ पाइप से होके वो उनने नीचे अंडर टैंक बनवाई होती है उसमें जाता है ना. Rainwater that falls on the roof will reach the underground tank. जैसे मैंने आपको बताया कि रूफ मीन्स की छत पे जब ये पानी गिरता है और देन वो कहाँ जाता है, पाइप के थ्रू वाटर टैंक में जाता है ना. हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल. सी, मैंने ऊपर आपको बताया कि आपने शायद कई विलेजेस में स्टेप वेल देखा हो. सीढ़ियाँ उतर के हम अंदर जा सकते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं बावड़ी. Have you ever seen a step well? Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stores dip? Yes. ये जो स्टेप वेल है उसके अंदर ऐसे सीढ़ियाँ होती है, सी, जिसमें आप उतर के अंदर नीचे जा सकते हो, है ना. इसीलिए इसको स्टेप वेल कहा जाता है. सी, यहाँ पे हर जगह सेपरेटली सीढ़ियाँ है जिससे आप उतर के यहाँ नीचे तक पहुँच सकते हो, है ना. Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंसान स्टेप से उतर के पानी तक पहुँच सकता है ना. और कहीं लोग ऐसे भी करते हैं कि वहाँ से पानी खींच के बाहर निकालते हैं. That is why they are called step wells. इसकी यही वजह है क्योंकि इसमें सीढ़ियाँ दी गई है, इसीलिए इसको स्टेप वेल कहा जाता है ना. Long ago, people used to make long journey with their carvas of animals and goods. बहुत टाइम पहले लोग क्या करते थे कि अपने एनिमल्स और कारवा के गुड्स के साथ, गुड्स मीन्स की सामान, अपने सामान के साथ जर्नी करते थे, है ना. कारवा मीन्स की कार्ट, बुलॉक कार्ट, या जिसको शायद गाड़ा भी बोल सकते हैं. तो पहले के लोग अपने सामान और अपने एनिमल्स के साथ जर्नी करते थे. पीपल फेल्ट It was a good thing to give water to thirsty travelers. पहले के लोग ऐसे मानते थे कि जो प्यासे लोग हैं उनको पानी पिलाना बहुत अच्छा मानते थे. Thus, they built many beautiful step wells.
ये ट्रैवलर्स के लिए लोगों ने स्टेप वेल्स बिल्डअप करवाए थे, क्योंकि वो जब जर्नी के लिए निकलते हैं तो उनके पास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनका सामान भी होता है, तो रास्ते में जब उनको प्यास लगती है तो लोग उनको पानी पिलाना अच्छा मानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जगह जगह स्टेप वेल्स बनवाए। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ यस, देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? सी, कभी आपने अपने एरिया में वाटर की शॉर्टेज फेस की हुई है? यस, गर्मियों में जब बहुत कम पानी आता है तो आपको उसका एक्सपीरियंस होगा कि पानी की शॉर्टेज होती है ना? तो इसका रीज़न क्या है, ये क्यों होता है? कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, dharas, step well, and step wells and nalas. Even today, people get water from very old lakes, dharas, step wells, and nalas. बहुत टाइम पहले लोग कहाँ कहाँ से पानी लेते थे? देखो यहाँ पे आपको दिखाई गई है, लेक दिखाया गया है, धारा भी दिखाया गया है, एंड स्टेप वेल जो हमने ऊपर प्रीवियस पेज पे देखा है ना। तो पहले के लोग पानी ऐसे अलग अलग जगह से लेके आते थे। सी, ये धारा है, धारा मीन्स कि रॉक्स के बीच में से कहीं से भी पानी आ रहा होता है, वो धारा कहलाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पिक्चर में, सी ये है धारा, ये जो बह रही है वो धारा है ना। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। बहुत सारे जो फेस्टिवल होते हैं वो भी वाटर से रिलेटेड होते हैं। एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. जब बारिश में ये जो लेक होते हैं वो फिल हो जाते हैं तो पब्लिक क्या करती है, उसको सेलिब्रेट करती है कि इनके लिए बड़ी बात है कि बारिश के पानी से ये लेक ओवरफ्लो हो रहा है, भर गया है ना। See the bride of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has come to the new village. She goes to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. See, ये एक रिचुअल है उत्तराखंड की। ये जो आपको लेफ्ट साइड पिक्चर दी गई है, ये उत्तराखंड की एक ब्राइड है जो शादी करके आई हुई है। तो वहाँ पे ऐसा एक रिचुअल है, एक कस्टम है कि वो यहाँ आके पूजा करती है ना। ये जो स्प्रिंग है उसकी वो पूजा करती है, बट सिटी के लोगों को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये रिचुअल, है ना। The new bride worships the tap in her home. Can we even imagine life without water? See, ये जो पूजा किस बात के लिए हो रही है कि उसके घर में नल लग जाए, उसके लिए ये वर्शिप करती है, पूजा करती है ना। क्या आपको पानी बिना लाइफ पॉसिबल लग रही है? इमेजिन दैट, ठीक है। नहीं, विदाउट वाटर लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पानी बिना लाइफ पॉसिबल हो सकती है क्या, ये नहीं है पॉसिबल, है ना। बिकॉज जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो पानी के साथ ही हमारा सारा काम शुरू होता है, इसलिए पानी बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स ऑफ वाटर एट योर प्लेस? लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। क्या आपके घर में ऐसे पॉट्स हैं? यस, ऑब्वियसली। जब विलेजेस में पहले के लोगों के पास ये पॉट्स होते थे तो शायद आपने देखे हो, है ना। आपकी नानी या आपकी दादी के घर पे ऐसे पॉट्स हो सकते हैं। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। जो फर्स्ट पिक्चर में है वो कॉपर का पॉट है, एंड सेकेंड पिक्चर में जो पॉट है येलो कलर का वो ब्रास का है ना। Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? See, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है
कि मैनी स्टोन कार्विंग आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर की जगह होती है वहाँ पे स्टोन कार्विंग मतलब कि पत्थर को कंडारा जाता है, उसके अंदर ऐसी डिजाइन बनाई जाती है जहाँ से पानी आता है। ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक गर्ल बनी हुई है, वहां से पानी आ रहा है, यहाँ पे एक मुंह में से पानी गिर रहा है, तो ये कार्विंग कहलाती है ना। स्टोन में कार्विंग किया हुआ है जहां से पानी आता है। Think over it. In 1986, there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remembered the old and forgotten stepwells. सी क्या हुआ, 1986 में जोधपुर में बारिश नहीं हुई थी एंड उसके आसपास के एरिया में भी बारिश नहीं हुई थी, तो पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेपवेल्स। दे क्लीन द स्टेपवेल्स एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। उन्होंने क्या किया, जब उनको याद आया कि स्टेपवेल में से हमें पानी मिल सकता है, तो उन लोगों ने क्या किया, स्टेपवेल को क्लीन करवाया और अबाउट 200 ट्रक ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट। उसमें से कितना कचरा निकला, 200 ट्रक भरे जितना कचरा उन्होंने उसमें से निकलवाया और स्टेपवेल को क्लीन करवाया। पीपल ऑफ द एरिया collected money. The thirsty town got water from the stepwells. After a few years, it rained well and again stepwell was forgotten. थोड़े टाइम बाद उन लोगों ने फिर जब बारिश आने लगी तो फिर वो लोग स्टेपवेल को भूल गए। स्टूडेंट्स, ये वाटर के रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पहले के लोग पानी कहाँ कहाँ से लाते थे। अभी तो हमें घर में ही पानी मिल जाता है ना, बट जो पानी है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये बिकॉज ये बहुत ही प्रीशियस है ना। पानी हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अभी तो कहीं कहीं जगह जो न्यू फ्लैट्स बन रहे हैं उसमें पानी के मीटर भी लगे हुए हैं। ये किस लिए, क्योंकि पब्लिक अननेसेसरी पानी ढोलती रहती है, बिन ज़रूरी पानी वेस्ट होता रहता है ना। जब आप ब्रश करते हो तो टैप ऑन रख देते हो, फिर जो हमारे घर के आगे जो वरंडा जिसको आप लोग चौक बोलते हो वो डेली धुलता है, तो क्या ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को रोज़ धोएं, है ना। उसको हम वीक में 1 टाइम भी धो सकते हैं, तो पूरे वीक में जब आप 1 टाइम ही धोगे तो कितना पानी बचेगा और वो पानी कहीं औरों के काम लगेगा। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया है कि जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है ना। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट वाटर, ओके। एंड अगर कोई वाटर वेस्ट भी कर रहा है तो उसको एडवाइस दो कि वाटर वेस्ट मत करो, है ना। सी यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू समझाया गया है कि दिस इज हाउ टू वी गेट वाटर, है ना। सी यहाँ पे बहुत सारी वेल्स दिया है, फिर जो हमारे घर में टैप से पानी आता है, फिर ये हैंड पंप है, कई लोग दूर से भी पानी भर के लाते हैं, है ना। फर्स्ट पिक्चर में है अ जेल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आउट अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। सी ये जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें वाटर टैंकर बताई गई है जो ट्वाइस अ डे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ पे वाटर टैंकर मंगाया जाता है। फिर ये है वेल, वी फील वाटर फ्रॉम द वेल, द नियर बाय वेल ड्राइड अप अ ईयर अगो। ये यहाँ पे वेल बताया गया है, यहाँ पे टैंक बताई हुई है ना। एक वॉशरूम में टैप बताया गया है, वहाँ से पानी आ रहा है। देयर इज़ अ हैंड पंप नियर बाय, यहाँ पे हैंड पंप से पानी आ रहा है। वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन अ जेल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये अलग अलग टाइप से सारे पानी के सोर्सेज बताए गए कि कहाँ से पानी मिलता है ना स्टूडेंट्स। सो it can be done. There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johards and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Singh helped the Darki Mai. See, यहाँ पे कोई पीपल है जो लोगों को हेल्प करते हैं, ऐसा कोई ग्रुप है जो पानी लाने के लिए लोगों को हेल्प करते हैं। वो बड़ों को पूछते हैं और उनके टाइम पे उनको अरेंजमेंट करके देते हैं, है ना। और उन्होंने
लेक्स और जोहार्ड्स को रीबिल्ड करवाया, ताकि मतलब कि नया बिल्डअप करवाया लेक्स और जोहार्ड्स का, ताकि उन लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। और उस ग्रुप का नाम है तरुण भरत सिंह, जो इस अम्मा को हेल्प करते हैं। दिस इज डार्की माई, सी लाइव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये कहाँ पे है? अलवर में, राजस्थान में आया ये। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर द होम एंड एनिमल्स। ये पूरा दिन अपने घर का और जो उनके पास एनिमल्स है उनका ध्यान रखते हैं। सम टाइम इट लुक्स देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। वो रात को पूरा दिन उनका एनिमल्स की और घर का ध्यान रखने में निकल जाता है, और वो रात को क्या करते हैं? पानी लेने के लिए जाते है ना, उनके एनिमल्स के लिए। कहाँ पे जाते हैं? वेल के पास जाते हैं, कुएं से वो पानी लेके आते हैं अपने एनिमल्स के लिए नाइट में। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप दे हैड टू लीव द विलेज। क्या होता है जब समर के टाइम पे वो वेल सूखे हो जाते हैं तो उनको वो विलेज छोड़ना पड़ता है। डार्की माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क फॉर हेल्प। ये जो ग्रुप था जो रिबिल्ड लेक्स वगैरह रिबिल्ड करवा के देते हैं, उन्होंने उनको पूछा। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। फिर क्या हुआ कि वो ग्रुप के मेंबर्स एंड ये जो विलेजेस के पीपल थे वो इकट्ठे हुए, उनने डिसाइड किया कि यहाँ पे लेक बनवाया जाए। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस। अब क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स को फूड चाहिए और पानी चाहिए, उसका प्रॉब्लम बहुत ही कम हो गया है। पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। अब जो एनिमल्स को खाना और पानी रेगुलरली मिलने लग गया है, उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब उनको ज़्यादा दूध मिलता है एनिमल्स से और वो लोग ज़्यादा कमा सकते हैं, है ना। सी, ये वाटर के रिलेटेड हमको बहुत ही अच्छा चैप्टर सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सेव वाटर। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये पूरी स्टोरी रीड करनी है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका ये 2 पेजेस का स्टडी करवाया था, बट आज मैंने पूरा एक साथ ले लिया है, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये लाउडली 2 टाइम रीड करनी है स्टोरी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।